दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिनों से एक खबर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। कारण था हीट स्ट्रोक यानी कि लू का लग जाना। इन दिनों अहमदाबाद में आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं। शाहरुख खान उन मैच को देखने के लिए वहां पे उपस्थित थे। साथ साथ अहमदाबाद का जो दिन का टेम्परेचर है वो करीब 44 से 45 डिग्री का है, जो कि भीषण गर्मी का संकेत है। ऐसे में उन्हें ये प्रॉब्लम हुई, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद देर रात वो डिस्चार्ज भी हो गए। अब हम जानते हैं कि ये हीट स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे होता है और साथ साथ इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक अभी भी भारत की समस्या है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी रहेगी और गर्मी इतनी भीषण है कि हीट स्ट्रोक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए हीट स्ट्रोक से बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको हीट स्ट्रोक से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी या तो ज़्यादा गर्मी की वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए या गर्म मौसम में स्टर्नस या तेज एक्सरसाइज या काम कर लिया जाए, जिसके कारण जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। ऐसी अवस्था में लू लगने की पूरी संभावना होती है। हम आम तौर पे देखते हैं कि जब भी गर्मी होती है तो बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है, यानी कि पसीना आने लगता है। लू लगने के समय ये पसीना आना धीरे धीरे कम हो जाता है या नहीं होता है। बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चली जाती है और कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। लू लगना एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर सही समय पे इसका उपचार न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के जो वाइटल पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रेन, लिवर, किडनी, मसल्स, इन सबको ये नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर कंट्रोल की मैकेनिज्म है, थोड़ा उसके बारे में भी जानते हैं। इसको कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो ब्रेन का हाइपोथैलेमस नाम का हिस्सा होता है, जो कि सिग्नल्स भेजता है कब टेम्परेचर कम करना है या ज़्यादा करना है। और बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: स्किन, स्वेट ग्लैंड और ब्लड वेसल्स। अगर हम इसको एसी से कंपेयर करें तो एसी में जो कंप्रेसर होता है वो स्वेट ग्लैंड होती है। जो एसी की डक्ट्स होती हैं जिसमें गर्म और ठंडा लिक्विड अंदर और बाहर की यूनिट में जाता है वो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और तीसरा वेंट जिससे कि ठंडी हवा निकलती है वो हमारी स्किन होती है। स्किन में आमतौर पे स्किन की जो मिडिल लेयर है उसमें पानी इकट्ठा होता है। और जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसे में ब्रेन सिग्नल देता है तो स्वेट ग्लैंड पसीना निकालना शुरू करती हैं। उसमें पानी निकलता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। स्किन की सरफेस पर जब ये पानी आता है तो इवेपोरेशन नाम का प्रोसेस होकर पानी उड़ जाता है और साथ साथ ये स्किन में कूलिंग इफेक्ट करता है। इस कूलिंग इफेक्ट के कारण ठंडक होती है और हीट लॉस होती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर वाले माहौल में अगर ज़्यादा देर तक स्वेटिंग हुई तो शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है। धीरे धीरे स्वेटिंग होना कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो शरीर का जो टेम्परेचर है जिसको बाहर निकाल के ठंडा करना है वो प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है या रुक जाती है। जहाँ तक इसके लक्षण की बात है तो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाना। जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो ये लू का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा है अल्टर्ड सेंसोरियम, यानी कि ब्रेन के नॉर्मल फंक्शंस में अगर कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाए, इरिटेबिलिटी आ जाए, सीजर्स आने लगें या कोमा की स्टेट आ जाए तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है। तीसरा जो स्वेटिंग होती है वो कम हो जाए या बंद हो जाए, जिसके कारण स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन का कलर बदलने लगता है और रेडिश हो जाती है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है। चौथा नोजिया या वोमिटिंग अगर होने लगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। पांचवा जो हमारा सांस लेने का पैटर्न है, सांस तेज चलने लगती है, जल्दी जल्दी होने लगती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। और छठवां इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि जो पल्स है ये तेज हो जाती है।
आमतौर पे हमारी पल्स 60 से 100 के बीच में प्रति मिनट होती है, लेकिन 100 से अगर बढ़ जाए प्रति मिनट तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। तो ये इन लक्षणों में कुछ लक्षण दिखें तो हमें आशंका व्यक्त करनी चाहिए कि ये लू हो सकती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को किसी ठंडी जगह पर या छाया में ले जाएं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा हो। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो टाइट कपड़े हटाइए, उसको ढीले कपड़े देने चाहिए या कपड़े उतार देने चाहिए। तीसरा कि जो भी पानी ठंडा मिले, पानी का बाथटब हो या पानी रबर से अगर आ रहा हो, नल से आ रहा हो, शावर हो, किसी भी तरह से उसकी बॉडी में पानी डालिए। अगर बर्फ़ या आइस पैक्स अवेलेबल हैं तो उसके माथे पर, गर्दन पर, उसकी एक्जिला में, ग्रोइंस में, इन सब जगहों पे बर्फ़ लगाइए, आइस पैक्स लगाइए। इसका मकसद ये होता है कि बॉडी में पानी से और आइस पैक से जो टेम्परेचर है उसको जल्दी से जल्दी कम किया जाए। कमरे में एसी है या पंखा है उसको चला दें, उसे पीने के लिए पानी दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ORS सोल्यूशन अगर है तो वो दीजिए, कोई जूस है तो वो दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का डिसबैलेंस ना होने पाए। इस अवस्था में कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। अगर लक्षण थोड़े ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं तो एम्बुलेंस को कॉल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। इन 5 लक्षणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए कि पेशेंट सीरियस है या नहीं। पहला, अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है और स्वेटिंग बिल्कुल बंद हो गई हो। दूसरा, उसकी सांस बहुत तेज चल रही हो। तीसरा, वो ड्राउजी हो चुका हो, अपने नॉर्मल सेंसेस में ना हो। चौथा, अगर यूरिन आउटपुट उसका 0 हो गया हो। और पांचवा, अगर उसको लगातार उल्टियाँ आ रही हों। इन 5 कंडीशंस में फिर हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी किसी नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 जो ग्रुप हैं ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि हम हीट स्ट्रोक या लू से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशंस के कौन कौन तरीके होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दिन में जब हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है, यानी कि 10 बजे से लेके दोपहर को 3 से 4 के बीच में, ये हिस्सा दिन में सबसे गर्म हो सकता है। ऐसे में आप घर से बाहर ना निकलें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, तो डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें। अगर आपको इस हॉटेस्ट पार्ट में निकलना भी है तो घर से पानी पी कर निकलें, भले आपको प्यास ना लगी हो लेकिन पानी पी लीजिए। साथ साथ अपने साथ एक पानी की बोतल को ले जाना ना भूलें। रास्ते में अगर लंबा एक्सपोजर हो रहा है तो छां ढूंढें, थोड़ी देर अपने आप को कूल ऑफ करें, पानी पीते रहें। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना होने पाए तो छाछ, नींबू पानी, जूसेज, वाटरमेलन, ऑरेंज, ये सब भी लेना बहुत ज़रूरी है। ORS भी घर में या अपने पास रखें, उसका सेवन करते रहेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं होने पाएगा। तीसरा, अपनी बॉडी को बचाने के लिए लाइट कलर के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, कॉटन्स के हों जिसमें पोर्स हों, पोरस कपड़े हों तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। छाता लेकर चलें, गॉगल्स पहने और जूते पहने, जिससे आपकी बॉडी का बचाव हो सकता है। जब इस तरह की गर्मी हो तो हमें अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को प्रमोट कर सकती हैं। इस गर्मी के माहौल में हमें कोई मेहनत के काम या कसरत से बचना चाहिए। अगर आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हॉट एटमॉस्फेयर है, आपको वहाँ पे कई दिन रहना है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करिए, इसके बाद फिर वहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करिए। कोशिश करिए कि ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे ठंडी हवा हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, AC हो, पंखा हो, ताकि आपकी बॉडी को ठंडक पहुँचती रहे। और साथ साथ सबसे ज़रूरी बात कि अपने बच्चों को, अपने पेट्स को कभी भी हॉट और क्लोज स्पेस में, जैसे कि कार, वहाँ पे ना छोड़ें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हीट स्ट्रोक को लेकर तमाम सारी बातें डिस्कस हुई, इससे आपको जानकारी मिली होगी। ख़ासकर जो इसका प्रिवेंशन वाला पार्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, अपना बचाव करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। हीट वेव अभी कुछ दिन और चलेगी, तब तक हमें अपने आप को बचाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो घंटी या बेलनुमा बटन है इसे ज़रूर दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। अगर आपको लू या हीट स्ट्रोक से संबंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।